हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार कौन सा देश बना। तो अभी हाल ही में जो अभी वाणिज्य विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसके डेटा के अनुसार भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है अमेरिका। ठीक है, इससे पहले की हम बात करें तो जो व्यापार था भारत का वो था 87 बिलियन डॉलर का। ठीक है, 87 बिलियन डॉलर का। ये कब था? 2018 में। अब 2019-20 में ये हो गया है 88 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। ठीक है, तो भारत का व्यापार भागीदार बन गया है शीर्ष व्यापार भागीदार अमेरिका। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका के इस समय प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी में दो हेडक्वार्टर भी हैं, एक आईएमएफ का हेडक्वार्टर है और दूसरा है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट हाउस जिसे हम कहते हैं व्हाइट हाउस, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं अमेरिका के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है ई पलानी स्वामी को। ठीक है, तो ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अब ये जो सम्मान है पॉल हैरिस फेलो सम्मान, ये कौन सम्मानित करता है, ये कौन देता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए, पॉल हैरिस फेलो सम्मान ये दिया जाता है रोटरी इंटरनेशनल क्लब के द्वारा, जो कि शिकागो से दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रहा है? तो अभी भारत खरीदने जा रहा है असॉल्ट राइफल 72,000, वो भी किससे? अमेरिका से। ठीक है, अभी हाल ही में भारत ने अपाचे और चिनूक, ये दो भी वेपन्स अभी खरीदे थे। किससे खरीदे थे? तो ये बोइंग कंपनी है अमेरिका की, इसी से खरीदे थे। तो अब यहीं अमेरिका से ही खरीदने जा रहा है भारत 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस वर्ष में बाघ जनगणना के लिए सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत ने 2018 के लिए, ठीक है, ये जो कैमरा ट्रैप लगाया था, इसके माध्यम से ये जो कैमरा ट्रैप था इसने इतनी बड़ी संख्या में वन्य जीव की जो फ़ोटो हैं उनको भी कैप्चर किया और बहुत ही बड़े एरिया में 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में इसने ये कैद किया था। तो भारत का 2018 के लिए सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप, इसमें भी भारत का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये लगाया किसके लिए गया था? तो ये लगाया गया था बाघों के लिए, क्योंकि बाघों की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही थी। और अब जब देखा गया तो बाघों की संख्या काफ़ी अच्छी हो गई, जो कि लगभग 3,000 के करीब हो गई, जो कि पूरी दुनिया में जो बाघ हैं लगभग उनका 75% है। तो भारत ने काफ़ी अच्छी तरक्की की इस मामले में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 20 जुलाई 2020 को लॉन्च होने वाली पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। अब बात आई है दोस्तों रस्किन बॉन्ड की, तो ये मैंने करंट अफेयर्स में आपको एक क्वेश्चन कराया था। इनकी एक और फेमस बुक है जो आपको कमेंट करके बतानी है। अभी रिसेंट में मैंने आपको बताया था रस्किन बॉन्ड की बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, तो वो आपको कमेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बन गए हैं आंद्रेज डूडा। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, ये बन गए हैं पोलैंड के राष्ट्रपति। अब दोस्तों पोलैंड की बात आई है तो पोलैंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पोलैंड कहाँ है दोस्तों? ये भी यूरोप में है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है वॉर्सो। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है पॉलिश ज़्लॉटी। क्या है? पॉलिश ज़्लॉटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है? तो अभी रोको टोको अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब ये है क्या रोको टोको अभियान, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि इतने सारे प्रचार करने के बाद, इतने सारे लोगों को सलाह देने के बाद भी लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं और जो कोरोना है महामारी, उसका खतरा कितना बढ़ा हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान लॉन्च किया है जिसमें ऐसे लोगों को रोका जाएगा जो मास्क नहीं लगा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे, उनको मास्क दिए जाएंगे, ठीक है। इस अभियान के तहत उनको मास्क दिए जाएंगे, उनको जागरूक भी किया जाएगा कोरोना महामारी के लिए, ठीक है। तो ये है रोको टोको अभियान जो कि मध्य प्रदेश ने चलाया है। अब दोस्तों बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के इस समय के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के इस समय के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं श्री लालजी टंडन। अब देखिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसकी वजह से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनको अतिरिक्त मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। कुछ फेमस नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे कान्हा नेशनल पार्क है ना, माधव बांधवगढ़, ये नेशनल पार्क हैं, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश की एक है भोजपुर भोज झील, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे में पहली बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से किस देश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया गया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया गया है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बार किया गया है, ठीक है। तो अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश भी पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर जिसका गठन हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस समय आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और प्रस्तावित कैपिटल क्या है उसकी? प्रस्तावित राजधानी वो है अमरावती, ठीक है। इस समय यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। अब दोस्तों बात यहाँ बांग्लादेश की हुई है, तो बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना, ठीक है। और शेख हसीना से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये बांग्लादेश की सबसे लंबी अवधि की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। 2009 से ही अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है। इस समय यहाँ के राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? तो ये हैं अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है टका। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी किस राज्य को एलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में एलाइट एक्सेलेंस 2020 अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को। अब दोस्तों ये एलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 है, तो ये दिया क्यों गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये दिया जाता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के लिए, और जो यहाँ की योजनाएं हैं उसमें से एक प्रमुख योजना थी इनकी सूरजी गांव योजना, ठीक है। और अन्य योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को यह अवार्ड दिया गया या इससे सम्मानित किया गया। दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ की भी हम बात जान लेते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के इस समय की प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? अनुसैया युकी, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखना है। नवंबर सन 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था, ठीक है। उसमें से एक था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़, बिहार से अलग होकर बना था झारखंड, और उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तरांचल, जो कि अब क्या है? उत्तराखंड। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, करंट अफेयर्स की डेली अपडेट के लिए, मंथली और वीकली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के, इंग्लिश के मिलते रहते हैं हमारे चैनल पे।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। आपको जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।